आदाब। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के विकासखंड मिर्ज़ापुर विकासखंड और ग्राम पंचायत बीनापार में हमारी मौजूदगी है। और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और अपने दर्शकों तक मैं सोचा हूँ कि यहाँ की उस तस्वीर को दिखाऊँ जो तस्वीर काफ़ी दिनों से वायरल हो रही है। और वायरल सिर्फ आजमगढ़ और पूर्वांचल यूपी नहीं बल्कि पूरे दुनिया में वायरल हो रही है। और वायरल होने का नतीजा ये रहा कि यहाँ बड़े बड़े जो है कि टीवी चैनल, पत्रकार और तमाम लोग यहाँ आए और इस चीज़ को, ये जो विकास जो हुआ है, जो वायरल हो रहा है, उसको लेकर के जो आज तक एक विधायक, सांसद, मंत्री नहीं कर पाए, वो एक छोटे से एक ग्राम सभा के प्रधान ने कर दिखाया। और एक हाईटेक जो है हाई प्रोफाइल तरीके से एक बिल्डिंग का निर्माण कराया जिसको हम लोग पंचायत भवन कहते हैं। और उसी पंचायत भवन यानी बीनापार आजमगढ़ ज़िले में हमारी टीम पहुंची और आज हम प्रधान जी से बात करेंगे और जानेंगे कि ये कार्यकाल उनका कैसा रहा और किस तरीके से, किस चुनौतियों से यहाँ तक वो पहुँचे और ऐसा कमाल किया कि आज उनका नाम जो है दिल्ली पहुँच चुका है। और 26 जनवरी का जो परेड होना है उस परेड में इनको बुलावा भी आ गया है। ये दिल्ली जाने वाले हैं। नतीजा यही रहा, इनके काम का नतीजा रहा। और सीधे हम ले चलते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इतनी मेहनत से इस कार्य को किया और आजमगढ़ ज़िला ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश के इन्होंने नाम रोशन किया। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उस तस्वीर को ये दिखाएं और अब हमारे दर्शकों तक उस तस्वीर को पहुंचाएं कि किस तरीके से आजमगढ़ में इस काम को किया गया। और ये काम जो है आज पूरा नाम बना हुआ है, आजमगढ़ नहीं बल्कि और जनपदों में जैसे। और हम तो यही कहेंगे कि इस तरीके से हर प्रधानों को करना चाहिए ताकि जो प्रधान ये रोना रोते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, विकास के नाम पर हमें पैसा नहीं मिल पा रहा, हम कैसे पंचायत भवन बनाएं, कैसे खड़ंजा नाली और नाला नाली स्ट्रीट लाइट लगाएं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसी कार्यकाल में और इसी भाजपा की सरकार में मोहम्मद जो है कि बिना बार के जो मोहम्मद असलम खान जो प्रधान है, उन्होंने कमाल कर दिखाया। तो आइए हम प्रधान से बात करेंगे। प्रधान जी यही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका कार्यकाल किस तरीके से आज छाया हुआ है। तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल यहाँ आए, उनसे बात किए। मैं भी सोचा उनसे बात करूँ और जानूँ। और ये उन प्रधानों के मुंह पे करारा तमाचा है जो रोना रोते हैं मीडिया के सामने कि प्रधान पैसा नहीं दे रही है, अरे सरकार पैसा नहीं दे रही है, विकास कैसे करे। तो आप देखिए ये विकास नहीं, ये हाईटेक प्रोफाइल तरीके से, हाईटेक तरीके से ये काम हुआ है। जिस तरीके से आप दिल्ली में लोकसभा भवन या विधानसभा भवन देखते होंगे, ये गाँव का विधान भवन है, ये गाँव का पंचायत भवन है। और देख लीजिए इसके पहले जब प्रधान थे तो सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। और पिछले उनका जो विकास था ये सामुदायिक शौचालय है और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का जो है इस पर लिखा हुआ है। सामुदायिक शौचालय और स्नान घर है। यहाँ तमाम छोटी छोटी दुकानें हैं, चाय की दुकान है और सैलून की दुकानें हैं। और ये इसके सटे जो है एक सड़क है। उसके बाद आप हमारे पीछे देखते होंगे ग्राम पंचायत सचिवालय है जो कि ग्राम पंचायत बीनापार विकासखंड मिर्ज़ापुर जिला आजमगढ़, और ये उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिला है, ऐतिहासिक जनपद माना जाता है। तो आइए हम बात करेंगे और प्रधान से बात करेंगे। प्रधान जी आपसे हम बात करना चाहेंगे। और आज हमारी टीम जो है आजमगढ़ पहुंची हुई है और आपके कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं। तो ये बताएं सर, लगातार आप वायरल हो रहे हैं बड़े बड़े टीवी चैनलों पे लगातार कई दिनों से, तो इसके बारे में बताएं, ये सफ़र कैसे रहा आपका इतना लंबा? अब क्या बताएं, बस एक गांव वालों ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि गांव का विकास हो सके। उसी कड़ी में हमने जो भी कार्य किए हैं गांव की भलाई के लिए, गांव के फायदे के लिए, उसी सब की कड़ी में ये सब की शासन की मंशा के अनुरूप जो भी शासन के आदेश थे कि इस तरह से पंचायत सचिवालय बनाया जाए,
उसी को थोड़ा सा मिजाज रहा है पहले से कि जो काम होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, मजबूत होगा। उससे समझौता किसी किस्म का नहीं किए हैं। उसी का नतीजा आज है कि लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं, वायरल हो। जी, ये सोच कहाँ से आई? जिस तरीके से आप लगातार वायरल हो रहे हैं बड़े बड़े टीवी चैनलों पे, अखबारों में, यूट्यूब चैनल पर भी आप वायरल हैं, तो ये सोच कहाँ से आई जिस तरीके से इतना हाईटेक जो है आपने गांव का एक सचिवालय बना के तैयार कर दिया? नहीं, देखिए, गांव से लगाव था पहले से। हम थे प्रदेश, वहाँ से गांव से लगाव था। हम हमेशा गांव के लिए जो भी हमसे बन पड़ता था उस वक्त जो लोग कहते थे उस पर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। तो उसी का नतीजा था कि लोगों ने कहा कि नहीं, आइए, आपकी ज़रूरत है गाँव को। आए हम लोगों ने, हमको जिता कर प्रधान बनाया। उसमें हमने शुरू से ही जो प्रधानों के प्रति या विकास को लेके जो देश में चर्चाएं चलती थी, लोग कहते थे भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, सबसे सुनने के बाद हमको एक अंदर से चिड़चिड़ापन आता था कि यार कैसे लोग करते हैं। आए उसी के क्रम में हमने पहले दिन से नीयत थी कि जो काम करेंगे वो बिल्कुल दिखाएंगे कि सरकार कितना पैसा देती है और उस पैसे से ही कितना बढ़िया काम कर सकते। उसी के क्रम में हमने सब करवाया है और बस ये है कि ईमानदारी से काम किए हैं। प्रधान जी, इसके पहले जब आप प्रधान रहे तो अभी सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है शौचालय और स्नान घर का जी, तो उसके बारे में बताएं। वो भी हाईटेक दिखाई दे रहा है। वही बताया ना कि आपको शुरू से जब आपकी मंशा हो कि हमको कुछ करके दिखाना है गांव के लिए या प्रदेश के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने देश के लिए, तो इस तरह का काम होता है। हम बताएंगे। सही है कि इसका CDO सर ने उद्घाटन किया था 2020 में, कोरोना काल चल रहा था उस वक्त। ग्राम पंचायत में मैं तो कहूँगा प्रदेश लेवल में इस तरह का सामुदायिक शौचालय नहीं कहीं पे बना होगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में देखता हूँ कि अरे बस वही FCA बनाए हैं कि और कुछ किए हैं। हम प्राइमरी स्कूल का आप देख सकते हैं जाके, हमने उसको भी हाईटेक किया है। उस वक्त के हिसाब से शासन की ही मंशा के अनुरूप हमको शिक्षा विभाग से सम्मानित किया गया था। उस वक्त बुला के कि हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है प्राइमरी स्कूल में। तो इसी तरह से हर चीज़ जो भी हमारी देखेंगे, हमने किसी में किसी किस्म का समझौता नहीं किया है। सब सरकारी पैसा लगा है, हुआ है और उसी से सब बना हुआ है। प्रधान जी, एक सवाल और आपसे। जिस तरीके से आपने कहा कि आपका जो बीना पार ग्राम सभा है आजमगढ़ जिले में और आप यहाँ के प्रधान हैं और आपने हाईटेक तरीके से जो पंचायत भवन होता है उसको बना के दिखाया, जो आज के दौर में बड़े बड़े विधायक सांसद नहीं कर पा रहे हैं और अपने क्षेत्र में इस तरीके का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। और प्रधान जो आज के वक्त में उनका कहना है कि सरकार पैसा नहीं दे रही, हम विकास कहाँ से करें, तो ये उन प्रधानों को आपसे सीख लेना चाहिए। आपसे एक सवाल है कि शिक्षा एक समान, ये सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में बनी हुई है। क्या शिक्षा एक समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो उसके फेवर में हैं कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। शिक्षा एक समान चाहिए। प्रधान जी, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अब हम क्या कहें, कई लोग ये सवाल पूछे हैं कि किसी ने वही बताया कि इसमें अभी हमको दूसरा कार्यकाल है हमारा, हम भी सीख रहे हैं। और सर, उन प्रधानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि हमारा मतलब सरकार से हमको पैसा नहीं मिलता, विकास नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, पैसा मिलता है। अब यही देख लीजिए, जैसे इसका ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आपके मन में आया। उस पर मैं आपको बताऊं कि एक सरकार का ये था कि शासन से आया था कि बहुउद्देशीय पंचायत भवन। जी। तो हमारे दिमाग में ये आया कि बहुउद्देशीय पंचायत भवन, इसका मतलब कि बहुत सारा काम यहाँ से। तो हमने कहा कि अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ा जाए कि इसमें जैसे शासन से ही पैसा आया था लर्निंग पंचायत लर्निंग का 7 लाख रुपये। अभी वो हाल आप लोग देखे नहीं, मीटिंग हाल, उसमें हमने इस भवन में सर कितने विभाग, मतलब कितने विभाग डाले हैं, कौन कौन से मुख्य विभाग जो भी हैं, जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उनको ब्लॉक और तहसील और ज़िले का चक्कर ना लगाना पड़े। कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहीं पे सुविधा उपलब्ध हो। उसी कड़ी में बता रहा हूँ कि यहाँ पे पंचायत लर्निंग बनी हुई है, उसमें डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। प्रधान जी, एक सवाल आपसे। जिस तरीके से हम लोग यहाँ आए, आपसे बात किए और दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चल करके अगर थोड़ा दिखा देते उस चीज़ को, तो हमारे
देखिए आपको मीटिंग हॉल, आधुनिक पुस्तकालय रूम, जिसको लाइब्रेरी बोला जाता है, प्रधान जी के द्वारा बनाया गया, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, भारत में वायरल हो रहा है। और प्रधान जी से हमने विनम्र निवेदन किया कि आप हमको दिखाएं, ताकि मैं अपने दर्शकों तक आपके कार्यों को दिखा सकें, बता सकें। देखिए मीटिंग हॉल है, आधुनिक पुस्तकालय लाइब्रेरी जिसको कहा जाता है। और प्रधान जी से मैंने निवेदन किया, और प्रधान जी देखिए इसको दिखा रहा है, और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। एक प्रयास है हमारा छोटा सा। देखिए यही मामला छाया हुआ है मीडिया पे, इतना हाईटेक अगर कह लीजिए, हाई प्रोफाइल, जिस तरीके से आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसी तस्वीर आपको दिल्ली सचिवालय में या यूपी की राजधानी लखनऊ के सचिवालयों में देखने को मिलता होगा। देखिए ये एसर का जो है डेस्कटॉप लगा हुआ है, तमाम कंप्यूटर हैं, डिजिटल तरीके से यहाँ एक वाईफाई और सीसीटीवी कैमरा से लैस है। लाइटिंग देखिए एक बेहतरीन तरीके से, बाहर की विदेशी लाइटें लग रही हैं, पंखे देख लीजिए, और आप पर्दा देख लीजिए, हर तरीके से आपको हाईटेक दिखाई देगा। और वाकई में एक काबिले तारीफ है। और ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है, जो आज रोना रो रहा है, जो मीडिया के सामने कहते हैं कि हमको सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, कहाँ से हम विकास करें। तो कहीं ना कहीं अगर कहिए तो उनको बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो लोग ऐसे प्रधान से सीखें, जो आज प्रधान जी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हम आज आजमगढ़ पहुंचे अपने टीम के साथ, और इनसे बात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि तो प्रधान जी ये तो आपने दिखाया लाइब्रेरी है, ये एक कक्ष है बैठने वाला, और भी विभाग आप बता रहे हैं, जैसे बिजली विभाग है। आपका कहना है कि मेरा एक प्रयास है कि हमारे गांव के लोग दर की ठोकरें न खाएं, जिले पे न जाएं, मुख्यालय पे न जाएं। तो आपका प्रयास है कि सारा निपटारा यही से उनका हो जाए, उनको उनकी चप्पल न घिसे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप हमको दिखा सकते हैं तो दिखा दें, आपका बहुत मेहरबानी होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि और भी हाल है बगल में, तो कौन से विभाग आप बनाए वो विभाग को दिखा देते हैं। वही बताया ना कि सरकार, मेरी क्या सोची, बहुउद्देशीय पंचायत सरकार का एक वो था कि गाँव ही में सारी सुविधा गाँव वासियों को मिले, तो सरकार की मंशा के अनुरूप ही सब काम है। तो अभी बगल में चल के वो उसको भी दिखा देते, जो आप बता रहे थे बिजली विभाग के लिए बनाया गया है। बिजली विभाग कार्यालय है, बिजली कर्मचारी यहाँ आके बैठते हैं, बीट है, जरूरत पड़ती है, स्वास्थ्य विभाग है, ये आदमी लोग वो है, कार्यालय है, ये कार्यालय पंचायत सहायक कार्यपाल है। अच्छा, ये कार्यालय सहायक है, पंचायत सहायक। अब कहेंगे अपने कैमरामैन से कि इसको थोड़ा अंदर से दिखाएं। ये टाइल्स देखिए, संगमरमर, अगर देखिए जिस तरीके से अगर कहा जाए तो ये कम नहीं है, ये काबिले तारीफ है। जितना भी तारीफ की जाए कम पड़ जाएगी, क्योंकि वाकई में ये हाईटेक पंचायत भवन हाईटेक है। ये देखिए ये सचिव की ऑफिस है, यहाँ सचिव ग्राम पंचायत के सचिव ये बैठते हैं, उनका दफ्तर है। और ये देखिए अंदर जो है मेहमानों के लिए बनाया गया है। और ये सोफा देख लीजिए आप, और टाइल्स देख लीजिए, पर्दा देख लीजिए आप, रोशनदान देख लीजिए, या देखिए यहाँ भी डेस्कटॉप लगा हुआ है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा से ये पूरा लैस है, और वाईफाई की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ों, मतलब कोई सारी बिल्डिंग में उससे सोलर पैनल से चलती है, सोलर पैनल बैठा हुआ है पूरी। अच्छा। ये देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीर को दिखाएं, यहाँ से पूरा आपको कंट्रोल टावर जिसको कहा जाता है, सीसीटीवी का पूरा सिस्टम यहाँ आपको दिखा रहा है, सड़क से लेकर के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ये पूरा दिखा रहा है। यहाँ से पूरे सीसीटीवी कैमरे से लैस है। और प्रधान जी का कहना है कि यहाँ जो लाइटिंग व्यवस्था है, पूरा सोलर से, ये जो है सोलर से चल रहा है, सोलर से पूरा लैस है। तो प्रधान जी का जितना भी काम दिखाएं कम पड़ जाएगा भाई। पंचायत भवन का पूरा मॉनिटरिंग यहीं से हो रही है, पूरी मॉनिटरिंग यहीं से हो रही है। ये सोलर पैनल देखिए यहाँ दिख रहा है, वहाँ से दिखेंगे, बाहर से दिखेगा। ये वाईफाई लगा हुआ है, यहाँ वाईफाई। सोलर पैनल देखिए ऊपर लगा हुआ है। हाँ, ये देखिए सोलर पैनल जो है प्रधान जी अपने माध्यम से सामने लगवाए हैं छत पे। और ये कैमरामैन से कहेंगे कि ये इस चीज़ को दिखाएं। ये कार्यालय लेखपाल कार्यालय, यहाँ लेखपाल बैठते हैं।
और नीचे बेसमेंट है। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कोचिंग सेंटर प्रधान जी ने खोला है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ शिक्षा दीक्षा लें और तरक्की करें। शिक्षा वो चीज़ है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो प्रधान जी का कहना है कि शिक्षा पर भी इन्होंने समर्थन किया और कहा कि शिक्षा एक समान पूरे देश में होना चाहिए। जो शिक्षा एक समान की लड़ाई, चाहे वो किसी भी जिले से उठी हो, बलिया से उठी हो, कहीं से, शिक्षा एक समान की लड़ाई बलिया से राधे श्याम यादव के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग शिक्षा को लेकर के जागरूक हैं, शिक्षा एक समान की लड़ाई लड़ रहे हैं, दंडौत मार्च कर रहे हैं। तो शिक्षा एक समान पे इन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा एक समान होना चाहिए पूरे देश में। और अब चलने का वक्त हो गया है और हमने प्रधान जी से बात किया, जाना और अपने दर्शकों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश किया। चलने का वक्त हो गया। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।